Hello, aspirants. Welcome to Unacademy CA Foundation Pro channel, your one-stop solution for your CA Foundation exams. अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो और आप अगर एक सीए एस्पिरेंट हो, माय नेम इज सीए शशांक साबू। मैं आप सबको बिजनेस लॉस पढ़ाता हूं एंड हमारी पूरी टीम द संकल्प टीम इज हियर टू क्रैक योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। तो इवन इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट, मेक श्योर कि आप वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को हर एक एस्पिरेंट के साथ में भेजिए। क्योंकि जब भी हम सीए बच्चों की बातें करते हैं, हर एक मेरे प्यारे बच्चे जो है बहुत मेहनत करते हैं। दे वर्क वेरी वेरी हार्ड बिकॉज उन्होंने एक सपना देखा है सीए बनने का। दे हैव सीन अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ सीए, बट द प्रॉब्लम इज कि कुछ ऐसे मिस्टेक्स है जो वो कर लेते हैं ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जिसकी वजह से कभी कभार आपके रिजल्ट्स में भी इंपैक्ट आ जाता है। तो मेक श्योर कि इस वीडियो के बाद में जिन मिस्टेक्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उनको आप डेफिनेटली 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 अवॉइड करोगे एंड आप अपने सीए एग्जाम्स को फोड़ कर आओगे। आपके अपने शशांक भैया आपके साथ है टू क्रैक योर सीए फाउंडेशन एग्जाम एंड द एंटायर संकल्प टीम एंड द एंटायर Academy team is here to help you out for clearing your CA foundation exam. अगर आप एक जून एस्पिरेंट हो या आप एक सितंबर एस्पिरेंट हो या फिर नेक्स्ट ईयर भी अगर आप एग्जाम्स देने वाले हो, कोई भी वक्त में, ट्रस्ट मी ऑन द फैक्ट, ये मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। ये अफेक्ट करता है आपके रिजल्ट्स को। तो मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा सभी बच्चों से, जो भी ये वीडियो अभी देख रहे हैं, मेक श्योर कि इस वीडियो को आप प्लीज सबके साथ में शेयर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसके 2-3 पॉइंट्स की वजह से भी उस बच्चा का रिजल्ट निकल जाए, आपके फ्रेंड का, आपकी डॉटर का, आपके रिलेटिव का रिजल्ट निकल जाए एंड ट्रस्ट मी ऑन द फैक्ट ही विल थैंक यू एंड शी विल थैंक यू फॉर लाइफ कि ये गलतियां मैंने नहीं किया था राइट बिफोर माई और ड्यूरिंग माई एग्जामिनेशन। सो अगर आपके एग्जाम्स तुरंत आने वाले हैं, इफ यू आर अ जून एस्पिरेंट, बेस्ट ऑफ लक। आई एम प्रीटी श्योर कि आप बहुत अच्छा करने वाले हो इन द कमिंग एग्जाम्स। सो सर, विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स डिस्कस द कॉमन मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं इन द प्रेपरेशन और जिनको अवॉइड करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। नंबर वन, इसकी कोई प्लान नहीं होता है कुछ कुछ बच्चों का कि वो 1.5 डेज बिफोर द एग्जाम्स, जब आप पहला एग्जाम दे देते हो से लेकर जो नेक्स्ट एग्जाम आप देने वाले हो, उसके बीच में आपके पास में अराउंड 1.5 डेज का गैप पीरियड रहता है। उस वक्त आपको क्या पढ़ना है, कौन सा मटेरियल फॉलो करना है, कौन से चैप्टर को किस फ्लो में पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस देखने हैं आपको, वो सभी कुछ आपके पहले से ही प्री प्लान्ड रहना चाहिए। इनफैक्ट मैं जब बच्चों को पढ़ाता भी हूं या फिर जब आप पढ़ने वाले हो, आप यही सोचेगा कि आपने इतना सारा मटेरियल अपने पास रख लिया, बट इज इट फंडामेंटली पॉसिबल कि आप उसको 1.5 डेज में कंप्लीट कर सको? The answer you know is definitely no. तो you should have your summarized notes, चाहे वो आपके हैंड रिटन नोट्स हो, चाहे आपके वो फेवरेट एडुकेटर के नोट्स हो, जो भी सवाल भी आप देखने वाले हो, वो भी आपका तैयार रहना चाहिए। योर हथियार should always be ready, as I say to my lovely lovely little students. राइट तो आपको 1.5 की डेज की प्रिपरेशन करनी ही पड़ेगी। देखो, नो डाउट कि आपने पहले बहुत पढ़ा है, बट आपका दिमाग हमेशा ये बोलेगा, आपका मन हमेशा बोलेगा कि यार हर टॉपिक को अपने आंख के सामने से घुमा लेने से बेटर रहेगा। तो मेक श्योर कि जब आप अभी रिवीजन कर रहे हो, आप कोई भी अटेम्प्ट में देने वाले हो, मेक श्योर कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप वो 1.5 दिन के हिसाब से कर रहे हो। और मैं तो आपको एक प्रो टिप देता हूं कि जब आप आज एग्जाम्पल, अगर आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, तो जैसे जून वाले एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मेक श्योर करो कि आप अपने पूरे सिलेबस को 2 या 3 दिन के अंदर खत्म करने की कोशिश करो। बिकॉज आज अगर आप 2 या 3 दिन में खत्म कर लोगे, उस वक्त का अगर हम लोग प्रेशर को कंसिडर करें, डेफिनेटली आई एम प्रीटी श्योर कि आप उस समय यू विल हैव एन एग्जैक्ट आइडिया कि आपको कैसे करना है। नंबर टू, not appearing for mock tests before exams. Trust me, it's like you have not gone for net practices before your main matches. सर, आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। सर, क्यों जरूरी है? सर, मॉक टेस्ट के पहले मेरी प्रिपरेशंस नहीं हुई है, आई फील दैट आई हैव नॉट डन एनफ। वो कभी फील नहीं होगा। आपको क्या लगता है, एग्जाम्स के पहले भी आप एकदम तरोताजा रहोगे, सारे टॉपिक्स आपके हुए हुए रहेंगे? डेफिनेटली नहीं। राइट, उस समय भी नर्वसनेस रहेगा, उस वक्त भी डर रहेगा।
तो आज क्यों नहीं? आज ही क्यों ना उस डर को आप फेस कर लो। आप जाओगे, जब आप एग्ज़ाम्स दोगे, उस माहौल को, उस एटमॉस्फेयर को देखोगे, तो हो सकता है कि शुरुआती में आप थोड़ा ब्लैंक हो जाओ, थोड़ा नर्वस हो जाओ, आपके दिल की धड़कन जो है थोड़ी ऊँची-नीची हो जाए, बट वो जब भी होगा, वो मॉक में होगा, केवल मॉक में होगा। मेन एग्ज़ाम्स में ये जो नर्वसनेस वाली इश्यू है, ये नहीं होनी चाहिए। You should be absolutely ready when you are giving your main exams. Hence, I will always advise, ठीक है, I will always advise my all the lovely students कि आप प्लीज मॉक टेस्ट दीजिए, चाहे खुद से दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए सेंटर जाना पॉसिबल नहीं है, या तो अगर जैसे मैं कराता हूं आपको लाइव ऑनलाइन टेस्ट, वो आप दे दो, या फिर आईसीआई कंडक्ट कराता है वो दे दो, या खुद से दे दो कोई भी पुराना एमटीपी पीवाईक्यूज उठा के आप सॉल्व कीजिए। एंड आपको मैं बता रहा हूं, प्रेफर्ड टाइम इज टू सॉल्व द टाइम व्हेन यू आर गिविंग योर एग्जाम्स, यानी कि 2 से लेके 4 बजे तक का तो वक्त है, क्योंकि 2 से 5 तो आप 3 घंटा तो अभी दोगे नहीं, उतना ज्यादा फॉर्मेट आप बनाओगे नहीं। तो मेक श्योर करो कि आप 2 से 4 जो है उसका टाइम स्लॉट फिक्स कर लो कि आप उस वक्त पेपर्स देने वाले हो। ये आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जो भी आपको दिक्कतें होगी वो आपको एग्जाम्स के पहले ही हो जाएगी, एंड यू विल एग्जैक्टली नो कि मुझे एग्जाम्स में कैसे पेपर को अपीयर करना है। तो 2 गेम चेंजिंग पॉइंट्स मैंने बताया। नंबर 3, ज्यादा डिस्कस करना कि भाई मेरा कितना हुआ है, तेरा कितना हुआ है, कितना बाकी है, या ओवर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। भाई अगर आपके एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने का, जिनको फॉलो कर रहे हैं उनको ही फॉलो कीजिए खाली, ठीक है ना। हाँ ठीक है, सुनिए सबकी और करिए अपनी, यानी कि सर ये कंपेयर मत करो उसका कितना हुआ है, क्या हुआ है। जरूरी नहीं है कि जैसा उनका हुआ है वैसा आपका हो, और जैसा आपका हुआ है उनका हो। सबका जर्नी अलग होता है। एवरीबडी इज डेस्टिन्ड टू बिकम सम वे वेरी वर्थ वाइल। अब वो कैसे अचीव करता है, कि क्या चीज उसके लिए वर्क किया है। अगर मैं आपको बोलूं कि जो चीजें मेरे लिए वर्क किया, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट विल वर्क ऑन यू ऑल्सो, बट वट आई कैन सजेस्ट इज द बेस्ट थिंग्स विच हैज वर्कड फॉर मी, एंड आप उसे ट्राई कर सकते हो। तो डोंट एक्सपेरिमेंट, ओवर एक्सपेरिमेंट। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप एक्सपेरिमेंट ही मत करो, ठीक है, बट आपको ओवर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, सो दैट अब लास्ट मोमेंट में आप फालतू का फंस ना जाओ कुछ कुछ चीजों में। एंड इट्स एब्सोल्युटली फाइन, डोंट कंपेयर राइट नाउ विथ व्हाट द अदर्स आर डूइंग। आप अपने लेवल पे बेस्ट एफर्ट डाल रहे हो या नहीं, इट मैटर्स, ठीक है। नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इज कि आप राइटिंग नहीं करते हो आंसर्स का, आप केवल आंसर्स को पढ़ लेते हो। और कुछ बच्चे तो इतने महान होते हैं, चलो मैं नहीं बोलूंगा, मैं भी वैसा ही था, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दैट वी टेंड टू इवन सॉल्व द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आल्सो विदाउट राइटिंग अ सिंगल थिंग, बस कैलसी में सॉल्व कर दे। देखो मैं भी वही बच्चा हूं, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि लॉ के आंसर्स हो गए, या फिर थ्योरी पेपर जो है आपके, ठीक है, या फिर आपके जो प्रैक्टिकल पेपर है, उसमें क्या होता है, आपको आंसर आएगा, बट आपसे बहुत बार ऐसा हो सकता है कि आपसे आंसर लिखा नहीं जाए, एंड दैट बिकम्स अ ह्यूज प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि अभी से आप थोड़ा ही सही आंसर्स लिखेगा, नहीं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। आप मुझे बताइएगा अगर आपने कभी एग्जाम्स दिया था, कमेंट करिएगा, चैट में बताइएगा कि सर ऐसा आपके साथ हुआ या नहीं, कि सर आंसर तो आता है, जानते भी हैं कॉन्सेप्ट्स को, बगर मगर द प्रॉब्लम इज कि आपसे लिखा नहीं जा रहा है, दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम। तो राइट योर आंसर्स बिफोर हैंड, सो दैट यू डोंट फील द हेजिटेशन ऑफ राइटिंग आंसर्स, या फिर हाथ नहीं चल रहा होता है, या पेन से लिखा नहीं जा रहा होता है, बिकॉज यू हैव नॉट रिटन द आंसर। नंबर 5 इज नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन योर स्लीप एंड योर हेल्थ। देखो ये समय आपके लिए बहुत वाइटल है। आपको लगेगा कि मैं ओवर स्ट्रेस कर लेता हूं, मैं 2 घंटे 1 घंटे सो लेता हूं, उससे क्या होगा, आपका नेक्स्ट डे बड़ा स्लगिश जाएगा। एग्जाम के पहले अगर आपने ये गलती कर दी, तो आप क्या पता ब्लैंक भी हो सकते हो। तो स्लीप में नॉट स्लीपिंग मच एंड नॉट स्लीपिंग लेस, यू नो योर आइडियल टाइम, ठीक है, उसमें आप सोइए, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, बिकॉज एवरी डे लॉस्ट इज लाइक लूजिंग आउट अ बिग बैटल। सो मेक श्योर कि ये आपको शायद कोई बताता नहीं है, बट ये सुपर इंपॉर्टेंट है कि आप अभी बीमार नहीं पड़ सकते। आपका फोकस लेवल जो है वो जेन मोड में अभी होना चाहिए, बिकॉज यू शुड बी पम्प्ड अप फॉर योर एग्जाम्स, एंड आपको गिव अप नहीं करना है। नंबर 6 इज ईदर नॉट प्लानिंग द डे, पता ही नहीं है, पढ़ना शुरू किया, उसके बाद कोई प्लान तो है नहीं, फिर लगा अरे भाई लॉ भी बचा हुआ है, अरे भाई टैक्स भी बचा हुआ है, अरे भाई अकाउंट्स भी बचा हुआ है, अरे भाई मैथ्स तो प्रैक्टिस ही नहीं किया यार, ठीक है, और फिर स्विच करते रहते हो, कुछ भी खत्म नहीं होता है, फिर स्ट्रेस लेते हो दुनिया भर का कि अरे यार आज तो कुछ हुआ ही नहीं, या मेरा क्या होगा,
ठीक है, या तो आप प्लान ही नहीं करते हो या फिर टू लॉन्ग प्लानिंग कर लेते हो, 2-2 3-3 महीने की प्लानिंग पहले से ही कर लेते हो। अरे भाई ऐसे नहीं होता, इट्स अ डायनेमिक एनवायरनमेंट, यू हैव टू एडजस्ट विद द टाइम। आप छोटे छोटे प्लान्स बनाओ, प्लान फॉर अ डे, प्लान फॉर 3 days, प्लान फॉर मैक्सिमम 1 week। उससे ज्यादा तो मैं सजेस्ट ही नहीं करूंगा, क्योंकि आपको नहीं पता आपके क्लासेस कैसे चल रहे हैं, क्या टॉपिक्स में टाइम लगने वाला है। डोंट ओवर प्लान, एंड अगर कोई प्लान नहीं करके पढ़ रहा है तो भैया बचाए अपने आप को। तो इसलिए प्लानिंग करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। नंबर 7, अभी अगर आपके एग्जाम्स तुरंत अभी आने वाले हैं जून के लिए, ये सिर्फ जून वालों के लिए एप्लीकेबल है, बाकी जिनके एग्जाम्स बाद में आने वाले हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, कि आप नई चीजों पे एक्सपेरिमेंट ना करें, मतलब आप नए मटेरियल्स को ना पढ़ें। ठीक है, अभी जो आपके नोट्स है, जो आपके मटेरियल है, एकदम एप्ट है। जबरदस्ती का होता है ना, बहुत बार टेलीग्राम ग्रुप्स में आ जाते हैं और आपके पास में कई सारे नोट्स आ जाएंगे, सर पॉसिबल नहीं है सब कुछ पढ़ना। ओवर इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो समटाइम्स बैड, राइट? हाँ, क्वेश्चंस आपको नया मिल रहा है, कुछ नए क्वेश्चन सॉल्व करने का मिल रहा है, डेफिनेटली गो फॉर इट, बट मटेरियल को चेंज करना मैं अभी इस वक्त तो एडवाइस नहीं करूंगा। ठीक है, नंबर 8 इज टाइम मैनेजमेंट। जब आप अभी आंसर्स लिख भी रहे हो तो आपने आंसर्स तो बहुत बेहतरीन लिखा है, बट टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं किया। मतलब आप एक एक आंसर्स, एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा समय ले रहे हो, तो ये अल्टीमेटली कोई बेनिफिट नहीं करने वाला है आपका, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपने आंसर्स लिख भी लिया तो एग्जाम्स में आप टाइम मैनेज ही नहीं कर पाओगे, एंड अल्टीमेटली आप पेपर ही सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो उसकी वजह से आप पैनिक करोगे, फिर आपकी आंसर क्वालिटी गिरेगी। तो आज से, अभी से एक तो घड़ी पहनना शुरू कर दो आप लोग। सेकेंडली, जब आप आंसर्स लिखते हो तो टाइम को देख के आंसर्स लिखेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बता रहा हूं, दिस इज वाइटल, इसलिए मैंने सर्कल भी किया है ऑन द वर्ड वाइटल। नंबर 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली दोज विथ एमसीक्यू क्वेश्चंस, ठीक है, इज रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। ठीक है, बहुत बार एक एक शब्द की वजह से आपका मीनिंग चेंज हो जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, उस नॉट की वजह से पूरा का पूरा आंसर बदल जाता है। लॉ में भी ऐसा होता है कि आप शुरू के कुछ कुछ लाइंस पढ़ते हो और उस हिसाब से आंसर लिखना शुरू कर देते हो, फिर जब आप पूरा क्वेश्चन पढ़ते हो ध्यान से, फिर रियलाइज होता है कि ओ शिट, मैंने तो गलत ही चीज लिख दिया है। तो प्लीज रीड द क्वेश्चंस ट्वाइस, अंडरलाइन कर लो कि क्या सवाल के ऊपर पूछा है, और मेरे बच्चों को मैंने कहा है कि जैसे ही आपको सवाल मिलता है पिन करो कि कौन से टॉपिक से रिलेट कर रहा है, कौन सा टॉपिक इससे एप्ट होगा। अगर आपने वहां अपने माइंड को लेके चले गए आप, डेफिनेटली यू कैन write the answers with perfect ease. And number 10 and my last point is कि सर believe in yourself। ऐसा बहुत सारा मोमेंट आएगा जब आप एग्जाम देने वाले होंगे, जब आप टेस्ट देने वाले होंगे, ये अभी होंगे जहां आप एंशियस फील करोगे। ठीक है, आपको लगेगा कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा है, यू विल वांट टू गिव अप। आई विल ऑलवेज से माय स्टूडेंट्स, और मैंने हमेशा बोला है दैट गिव अप इज द मोस्ट इजीएस्ट ऑप्शन। गिव अप करना इज द मोस्ट इजीएस्ट ऑप्शन, टू फाइट मारना and to win the battle is the task। and if you feel sometimes anxious, if you feel like कि टेस्ट दे रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है, this is what I had used, take a long breath, reassure yourself that you know what, yes, I will do it, मैंने बहुत मेहनत किया है and I am gonna do it। That should be the mindset that you have, and definitely I am pretty sure that you will crack your exams for sure। कि आप सीए हो, लड़ने आए हो, तो डेफिनेटली आप लड़के जाओगे। All right, guys. These were the 10 common mistakes। और भी मिस्टेक्स हो सकते हैं या और भी आपके क्वेरी हो सकते हैं जो कि आपको आपके प्रेपरेशंस में रोक रहे हैं। मेक श्योर दैट यू कमेंट डाउन बिलो, इन एनी वे पॉसिबल आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ स्पेसिफिक वीडियो जिसके लिए आपको इंपॉर्टेंट लगता है उसके बारे में वीडियो बनाऊं, तो आप अपना कमेंट डाल सकते हो। मेक द मोस्ट ऑफ इट, शेयर द वीडियो टू अ लॉट ऑफ योर फ्रेंड्स। मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये चैनल आपको हेल्प करेगा विद अ लॉट ऑफ वीडियोस जो आपके सीए फाउंडेशन एग्जाम्स में आपको काम आने वाला है। सो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। दिस इज योर सीए शशांक साबू, आपका अपना शशांक भैया। हैव अ ग्रेट ग्रेट डे एंड हैप्पी लर्निंग, एंड आपके एग्जाम्स में आपको एस ऑफ करना है। टिल देन टेक केयर, राधे राधे एवरीवन, एंड बाय।